Very good morning. Sorry, it's not good morning, it's good evening. कई बारी क्लासेस लेते लेते टाइम समझ ही नहीं लगता कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। स्वागत करता हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट क्लास में। टेक इट एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हम बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बहुत बेसिक से जीरो से सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। देखिए, आई डोंट नो आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आए हो, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हो किसी भी लॉ स्कूल में, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट का सी भी नहीं आता हो, राइट? तो ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं या आप जिस कोर्स में एनरोल होंगे या हुए हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जीरो। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना। इनफैक्ट फॉर द मैटर ऑफ दिस थिंग, हम हर सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो से ही शुरू करते हैं। सो क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कुंवरदीप सिंह है, ए गैरी अमृतसरिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मस्ट हैव सीन मी ऑन यूट्यूब चैनल, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहीं ना इधर उधर देखा होगा। और वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड लर्निंग एज, जहाँ पर आप ये क्लास ले रहे हैं। और बहुत सारे बैचेस हैं अपने पास, लीगल बैचेस हैं, सब चीजें हैं। हर क्लास जो भी लर्निंग एज पर आप देख रहे हैं, आप चाहे उसे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लेकिन एवरी क्लास इज अ लाइव क्लास, और बाद में वो विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके बैच में एज अ रिकॉर्डेड क्लास पहुंच जाती है। एज अ रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ये कि द मोमेंट ये लाइव क्लास एंड होगी, जैसे इसी क्लास की मैं बात कर लेता हूँ, विद इन 10 मिनट्स वो क्लास जो है, डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, लेकिन एवरी क्लास जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी बैचेस में पहुंच जाती है। फिर उस क्लास को आप टिल द वैलिडिटी ऑफ योर बैच, मान लीजिए यू हैव एनरोल्ड इन योर बैच ऑन लेट्स से 1/10/2025, till the validity of your batch, assuming it to be of 2 years. So till this validity, वो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगी एंड यू कैन वॉच इट फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी बार देखिए, ठीक है, जितनी मर्जी बार। वी हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। इनफैक्ट इन अ लाइव क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव सीन कि आपके राइट साइड पर, अगर आप मोबाइल से ज्वाइन किए हैं तो आपके राइट साइड पर एक चैट का ऑप्शन है। तो आप लाइव क्लास में अपने टीचर से, मेरे से, टीचर से, किसी से भी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, आप अपने टीचर से कभी भी लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर जब भी, अगर जैसे हम मुझसे पूछेंगे तो मैं उसी टाइम आंसर कर दूंगा, कई बार टीचर्स क्लास के एंड में आंसर कर देते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपका डाउट कैसा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं और आपको कुछ पूछना है, तो वी हैव अ चैट ऑप्शन ऑन लर्निंग एज, जो कि डायरेक्टली चैट मेरे तक पहुंच जाती है। या फिर आपका किसी और टीचर से डाउट है, आप टीचर का नाम लिखकर डाउट पूछ सकते हैं, वो डाउट आपके टीचर तक पहुंच जाएगा। ये दो वेज हो गए डाउट पूछने के। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लर्निंग एज के टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लेना, 7827013135। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कॉल्स अभी अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल के लिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप डायरेक्टली फोन करेंगे और आपकी ऐसा कुछ कोई बात करेगा, ऐसा अभी नहीं है, थोड़े टाइम में हो जाएगा। अभी आपको व्हाट्सएप पर आप कभी भी इसको 24/7 आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द जब भी कंसर्न टीम जो होगी वो आपका डाउट, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। और बाय चांस अगर थोड़ा टाइम लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी किसी से बात हो जाए, मेरे से बात हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल के लिए। वो टाइम के अकॉर्डिंगली आपको टाइम बता दिया जाएगा, आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे वेरियस बैचेस हैं, लीगल बैचेस हैं, सीयूटी के बैचेस हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हैं, आपको सब चीजें जो है वो बैचेस में मिल जाएंगी। दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी, लर्निंग एज, सब चीजें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं।
तो वो मैंने सोचा कि आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया जाए, क्योंकि इसके बाद हम ये सब बातें करने नहीं वाले, सिर्फ सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में ही बात करने वाले हैं ये सब चीजें। अनदर थिंग, मेरे बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो मैं DU से ग्रेजुएट हूँ, LC1 लॉ सेंटर 1 से, और कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट लॉ, अदर सब्जेक्ट्स भी। और अभी काफ़ी साल हो चुका है, 3 साल तो शायद लर्निंग एज को ही हो चुके हैं, और उससे पहले से ही मैं गाइडेंस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से। तो अब काफ़ी साल हो चुके हैं इसी फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में। माय पेरेंट्स आर बोथ प्रोफेसर्स, तो उनको देख देख कर ही बड़ा हुआ हूँ और उनसे देख देख कर ही इंस्पायर हुआ हूँ। इसी के कारण ये सारी चीज़ें शुरू की हैं लर्निंग एज। पहले ऑफलाइन क्लासेस लेता था, नॉट लॉ की नहीं लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की। +1 +2 मेडिकल सब पढ़ाता था, नॉन मेडिकल, बिकॉज आई वॉज अ सुपर मेडिकल स्टूडेंट। तो सब पढ़ाता था, 10th के 12th के स्टूडेंट्स, उससे नीचे सब सब चीज़ें। उसके बाद फिर लॉ में एडमिशन हो गई, फिर लीगल यूट्यूब चैनल शुरू हो गया गैरी अमृतसरिया, और धीरे धीरे कर कर ऐसे ही लर्निंग एज पर आ गए। और लर्निंग एज से अभी आप रेस्ट इज हिस्ट्री, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। अब हमने कोर्स मटेरियल भी लॉन्च कर दिया है काफ़ी ज़्यादा GS का, और जल्द ही हम लीगल का कोर्स मटेरियल भी लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए अभी काम चल रहा है, लेकिन बाकी कोर्स मटेरियल जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और किसी का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कोई लाइव है स्टूडेंट या कोई रिकॉर्डेड देख रहा है, पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब तक आप नहीं पूछ रहे तब तक हम अपना सब्जेक्ट, जिसकी ये फर्स्ट क्लास है, उस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872. Guys, you need to understand कि if you are attending this class, especially a live class, so you should have a BEAR Act. I'll try कि मैं एक PDF रखूं क्लास में, हर क्लास में। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज हर क्लास में आई हैव अ BEAR Act 2। ये मेरा अपना BEAR Act है। आप कोई भी BEAR Act यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये एक कंपनी का यूज करना, दूसरा नहीं करना, ये पब्लिशर का करना, उसका नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। We are just concerned about the laws, about the sections which are written in this BEAR Act, nothing else. और किसी से भी हम चीज से, किसी से भी हमें कोई कनेक्शन है नहीं। सो हैव अ BEAR Act। जब भी आप क्लास लें, आपके हाथों में आपका अपना BEAR Act होना चाहिए। I'll make sure कि BEAR Act मेरे पास तो रहे, और एक PDF भी क्लास में आपके सामने हो, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे बहुत बार कहने पर भी BEAR Act नहीं लाएंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए फिर हम PDF तो क्लास में रखेंगे ही, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट का ख्याल रखना है। वो एक फर्स्ट बेंचर जो होते हैं, जो बहुत पढ़ने वाले, उनका भी ख्याल रखना है, और उनका भी ख्याल रखना जो बैक बेंचर में, जिन्हें पता भी नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, उनका भी ख्याल रखना। क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, तो टीचर ने तो ये देखना ही होता है। जब स्टूडेंट था तो अलग बात थी, लेकिन अभी टीचर के रोल प्ले कर रहा हूँ तो हमें मुझे सब कुछ देखना है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास लें, एक BEAR Act आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसमें सब चीजें नोट करते जाइए। पेंसिल पेन, दैट्स योर ओन विश। मैं बोथ पेंसिल पेन यूज करता हूँ BEAR Act पर, हाइलाइटर्स यूज करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ, बिकॉज BEAR Act is the only thing which will remain with you throughout your life. Even if you become a judicial officer, a litigant, a legal officer in banks or any place, you need a BEAR Act. Every legal professional needs a BEAR Act. BEAR Act is like a lifeline of a lawyer. So you need that. You need that in every situation. और वो जरूर आपके पास BEAR Act होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से, क्यों कॉन्ट्रैक्ट लॉ लाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट अगर आप सही से देखें, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू बी अ प्रॉपर practitioner of law, I mean to say that if you are dreaming to a dreaming to be a counsel for someone someday, so you need to understand a basic understanding of these subjects. You need to have a basic understanding of these subjects. Just for example, contract law बना अपना 1872 में, that means बहुत पहले। अगर आपने मेरी फैमिली लॉ की पहली क्लास देखी हो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लॉज बनने कहाँ से शुरू हुए। सो पहले एक बहुत ही वेग सिस्टम चलता था। हम अब मैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, लेकिन
आई सजेस्ट कि आप मेरी फैमिली लॉ की पहली क्लास भी जरूर देखें, जहां पर मैंने लॉज के बारे में डिस्कस किया कि लॉज बनने शुरू कहां से हुए। वो क्लास भी जरूर देखें। आई रियली एडवाइज यू टू गो थ्रू दैट क्लास, ताकि एक थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन लॉ की भी बन जाए। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की पर्सपेक्टिव में कैसे, देखिए देखिए पुराने जमाने से राजा महाराजा, उससे भी पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सो ऑन, पुराने टाइम पर जब हम चले जाएंगे, देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम वाज एक्चुअली एन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता था, जस्ट फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप ए हैं, मैं बी हूं। अच्छा, आप ए हैं तो आप एग्रीकल्चर, मतलब आप फार्मर हैं, मैं भी फार्मर हूं, या मैं कोई भी हूं, आप भी कोई भी हैं। आप अपने फार्म्स में, फील्ड्स में राइस ग्रो करते हैं, मैं अपने फील्ड्स में वीट ग्रो करता हूं। सो व्हाट वाज अ बार्टर सिस्टम, कि मैं आपसे वीट ले लेता था, मैं आपसे वीट, आपको वीट दे दूंगा और राइस आपसे ले लूंगा। कुछ ऐसा बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। इवन बार्टर इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। इट वॉज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। बार्टर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आप मुझे ये चीज दे दो, बदले में मैं आपको क्या कर रहा हूं, बदले में मैं आपको ये चीज दे दूंगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं, आपके पास एक बहुत सुंदर फरारी है, मान लीजिए फरारी है लाल कलर की, और मेरे पास भी बहुत सुंदर नोट है, मान लीजिए 5 करोड़ की गड्डियां पड़ी हैं मेरे पास। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आप ये 5 करोड़ रख लीजिए, मुझे लाल फरारी दे दीजिए। सिस्टम तो यही चल रहा है ना आज के टाइम पर भी। लेकिन बार्टर सिस्टम में ना कुछ भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, ना रूल्स थे, ना, अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या थी अब बार्टर सिस्टम में जो इतने सालों से चल रहा था? भाई इतने सालों से चल रहा था तो रहने देते, चलते जाने देते, हमें क्या दिक्कत थी, चलते जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना इस सिस्टम में कि बाय चांस ए जो कह रहा है कि मैं तुम्हें राइस दूंगा और बी ने अपने वीट दे दिया उसे, क्या हो अगर ए डिनाइज, ए ने डिनाई कर दिया, भाई मेरे से वीट ले लिया, खुद राइस दिए ही नहीं, चावल ही नहीं दिए, तब क्या? और क्या, अच्छा बाय चांस ऐसा हो गया, व्हाट एविडेंस डू आई हैव कि ए ने मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि चावल देने और मैंने वीट, मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। व्हाट इफ जो मैंने उसे वीट दिया, जो उसे आटा दिया, अब मुझे पता नहीं आटे वीट को धान कहते हैं, धान शायद चावल को कहते हैं, गेहूं जो भी कहते हैं। व्हाट इफ दैट इज फुली डैमेज्ड, पूरी तरह डैमेज दे दिया मैंने, उसने चावल बिल्कुल सही दे दिए। ए के पास क्या प्रोविजन है भाई? बार्टर सिस्टम में कोई प्रोविजन नहीं, कहां जाएगा वो? कहीं नहीं जाएगा। यही सब चीजों को आंसर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर आए। क्योंकि ये सारे लॉज कह लो और सब चीजें कह लो, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप फैमिली लॉ की पहली क्लास जरूर देखो, जो अपने चैनल पर आपके कोर्सेज में फॉर श्योर होंगी ही। उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि लॉज ब्रिटिश लेकर कहां से आए, क्यों लेकर आए, कैसे लेकर आए। लेकिन अभी मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहता हूं। अब व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हुई कि कहां से हमें ऐसा लगा कि यार बार्टर सिस्टम फेल्स एट सम पॉइंट। ठीक है, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज है, मान लिए चल भी सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी तो वही चीज है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ रही थी, जैसे देयर वॉज नो मेजर ऑफ वैल्यू। कोई वैल्यू का हिसाब किताब नहीं था, नो करेंसी। आज के टाइम पीरियड पर आई नो कि मुझे 10 रुपए की इतनी साइज की डेयरी मिल्क मिलेगी, मुझे 50 वाली इतनी की मिलेगी, 60 वाली ओरियो मिलेगी, 100 वाली इतनी मिलेगी, 120 वाली ये इतनी मिलेगी। आई हैव अ वैल्यू, एक मैयर है मेरे पास, एक वैल्यू है मेरे पास
कि हाँ मैं इतने पैसे दूंगा तो इतनी चीज मिलेगी, इतना दूंगा तो इतनी देगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं राइस व्हीट की बात कर रहा हूं, तो ठीक है मेरे पास आज वैल्यू है कि, एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 50 रुपीज पर केजी मुझे व्हीट मिलेगा, आई हैव अ वैल्यू, और मुझे 60 रुपीज पर केजी राइस मिलेगा। सो उसी हिसाब से मैं चीजें एक्सचेंज कर लूंगा या खरीद लूंगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये सब चीजें हैं ही नहीं। कितने चावल पे कितना व्हीट मिलेगा, आई डोंट नो। पता लग रहा है कोई सोना देकर चावल ले रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई करेंसी ही नहीं है, मेजर ही नहीं है वैल्यू का। इनफैक्ट बार्टर सिस्टम में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, व्हाट इफ ए डिनाइज टू गिव व्हीट या राइस, व्हाट इफ ए डिनाइज टू एक्सेप्ट योर व्हीट। ए ने कहा ए ने कहा कि आई नीड 100 kgs ऑफ व्हीट। आपने उस साल क्या किया, उस साल आपने कोई भी, आपने वैसे फ्रूट्स ग्रो करने थे, आपने फ्रूट्स ग्रो नहीं किए, आपने सिर्फ व्हीट ग्रो की, बिकॉज यू वर ऑफ दिस माइंड, यू वर ऑफ दिस थॉट कि यार ए को मुझे 100 kgs डिलीवर करना है, तो मैं इस बार सिर्फ व्हीट ग्रो करूंगा। इवेंचुअली आपने 100 kgs ऑफ व्हीट मतलब ग्रो कर लिया, एग्जाम्पल ले लो। अब ए मुक्कर गया, ये कहता ना मैंने तो किसी और से ले लिया, मुझे कहीं से, और मैंने खुद ही ग्रो कर लिया, मैं नहीं ले रहा। व्हाट इफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, आपने जो प्रॉमिस किया था, जो जो बात की थी, वो अब खत्म ही हो गई उस बात से, तब क्या? वाटर सिस्टम में तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। कॉन्ट्रैक्ट में है, अच्छा कोई नो डॉक्यूमेंटेशन, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। दैट मीन्स नो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस कि आपने उसे ये चीज दे दी है या एक्सेप्ट कर ली, कोई भी एविडेंस नहीं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देयर इज नो रेड्रेसल, नथिंग, यू हैव नो सोल्यूशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन बार्टर सिस्टम, एनफोर्सेबिलिटी का कोई भी रेड्रेसल आपके पास है ही नहीं, कोई वे है ही नहीं। जैसे यहां पर मैंने 100 kgs की एग्जांपल दी, यू हैव नो वे कि आप ए को फोर्स कर सके, प्रेशराइज कर सकें कि तू ले, you need to buy this bro, you need to have this because you have ordered this. There is no redressal for that. In fact, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस, किसी भी तरह के रेगुलेशंस बार्टर सिस्टम में नहीं थे। रेगुलेशंस मींस नो रूल्स एट ऑल, कोई भी तरह का ना बार्टर सिस्टम में रूल था ना कुछ और था, कुछ भी नहीं था। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हम डे बाय डे फेस कर रहे थे। और जब ब्रिटिश आए, स्पेशली यूरोपियंस एंटर किए अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जैसे क्रिस्टोफर्स कोलंबस, चलो वो तो उधर चला गया, लेकिन यूरोपियंस जब इधर आए, वास्को द गामा सारे आए, फिर ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, ठीक है, डेन्स डच लोग आए, तो दे वर ऑल ट्रेडर्स। स्पेशली ब्रिटिश की बात करूं तो दे वर ऑल ट्रेडर्स, उनका एक ही मोटिव था पैसा कमाना, एक ही मोटिव था ट्रेड करना। तो अगर बार्टर सिस्टम में उस टाइम ट्रेड हो रहा होता, तो यू जस्ट इमेजिन कि वो ट्रेड कैसा हो रहा था। हजार प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके सामने रखी थी। सो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रिंग अ लॉ फॉर दैट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, जिसमें दे ब्रॉड द रेगुलेशंस, रूल्स लेकर आए कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा बोलोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये करोगे तो नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। दे ट्राइड टू ब्रिंग द रेगुलेशंस इन दिस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आपसे एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं, जिससे शायद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। लेट्स से ए ब्रॉट अ पेन, ए पेन लेकर आया, ए गेव दैट पेन टू बी, ए ने बी को वो पेन दे दिया, जस्ट हैंडेड ओवर, मतलब जैसे ऐसे मैं आपको पेन पकड़ा दिया, इसने बी को पकड़ा दिया। विटनेस सॉ दिस, एक एक आपका दोस्त खड़ा था वहां पर जो विटनेस है, विटनेस सॉ दिस, उसने देखा कि ए ने बी को पेन दिया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं या विटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं, इज इट अ सेल और अ लीज? क्या उसने वो पेन उसे बेच दिया? आई रियली वांट टू आस्क यू, अगर आप सिर्फ इतना ही देखें कि ए ने बी को पेन दे दिया, सो इज इट अ सेल और अ लीज? या फिर उसने कुछ लीज का मतलब कुछ टाइम के लिए उसने यूज करने के लिए दे दिया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेल है, लीज है, और मैंने अभी आपको एग्जांपल दी जिसमें आपके पास रेड कलर की फरारी थी, मेरे पास 5 करोड़ था, आपके पास फरारी थी, आपने मुझे फरारी पकड़ा दी। इज इट अ सेल और अ लीज? क्या आपने मुझे उस सेल की कैसे पता लगेगा? सो वी ब्रॉट रेगुलेशंस फॉर दैट, जिसमें हम एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकें कि हाँ जी, यहां पर इसने ऑफर दी थी। अभी ऑफर क्या होता है सारी चीजें बताऊंगा, मैं अपनी टेक्निकल वर्ड नहीं ज्यादा यूज कर रहा और मैं यूज करना भी नहीं चाहता, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैं जीरो से शुरू करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया क्यों। जैसे यहां पर भी एग्जांपल दे रहा हूं कि हम ना एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं और आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम हुई, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर ये हुआ, ताकि रेड्रेसल हो सके। ताकि अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज एन एग्रीव्ड पार्टी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। अगर किसी के साथ किसी ने गलत किया तो उसको पनिश कर सके। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हमने उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया। और ट्रैक कैसे होगा? थ्रू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन लेकर आया? कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेकर आया। जैसे देखिए, कोई ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जस्ट ट्रेड, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट्स से हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। यू वेंट टू लेट्स से यू वेंट टू अ शॉप, वहां पर जाके आपने चॉकलेट परचेज करना था। चॉकलेट ने उसने चॉकलेट दिया, आपने पैसे दिए, तो मतलब दो म्यूचुअल प्रोमिसेस हुए। आपने क्या प्रॉमिस किया? आपने प्रॉमिस किया, या इसको भी चॉकलेट वाली एग्जांपल को छोड़ो, फरारी वाली एग्जांपल पे आते हैं। आपके पास फरारी है, इसके ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं। आपके पास फरारी है, मेरे पास पैसे हैं। आपने मुझे प्रॉमिस किया फरारी देने को, मैंने आपको प्रॉमिस किया पैसे देने को। दैट इज अ म्यूचुअल प्रॉमिस। आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया। म्यूचुअल प्रॉमिस से ही एक ट्रेड प्रैक्टिस होती है। कोई भी ट्रेड करो, कोई भी चीज करो, कोई भी बिजनेस करो, म्यूचुअल प्रॉमिस से होती है। म्यूचुअल प्रॉमिस मतलब आप और मैं आपस में प्रॉमिस करेंगे, इट विल बी अ ट्रेड। ए और बी ने प्रॉमिस किया, मतलब आपने और मैंने प्रॉमिस किया आपस में। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअलिटी ऑफ प्रॉमिस। जब दोनों तरफ से प्रॉमिस होता है, दोनों तरफ से चीजें होती हैं, तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि म्यूचुअल प्रोमिसेस पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, म्यूचुअलिटी ऑफ प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया फरारी देने का, व्हाट इफ आई डोंट वांट टू बाय इट? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया? द आंसर इज अ बिग नो। कभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। व्हाट इफ यू वांट टू गिव मी अ रोलेक्स वॉच फॉर लेट्स से 50K, और मैं नहीं परचेज करना चाहता, आई डोंट वांट टू बाय इट, मेरा बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा कि मैं एक रोलेक्स की वॉच परचेज कर लूं 50K। सो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नो, अ बिग नो। व्हाट इफ आई जस्ट वांट परचेज अ वॉच फ्रॉम यू फॉर 10K एंड यू डोंट वांट सेल इट? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ना वो एग्रीमेंट है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट है, ना वो सेल है। There has to be a mutual promise between the parties to form a contract. आपने प्रॉमिस किया वॉच बेचने का, मैंने प्रॉमिस किया पैसे देने का। अभी मैं बहुत बेसिक हूं। अभी मैं जान नहीं रहा कोई भी लीगल चीजें नहीं समझा रहा, वो समझाऊंगा अभी धीरे धीरे। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर रहा हूँ, आपकी एक फाउंडेशन बना रहा हूँ कि ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। यही सब चीजें तो बनती हैं कॉन्ट्रैक्ट, यही सब चीजें तो एग्रीमेंट बनती हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, देखिए। अच्छा, एक और चीज मैं वैसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर यहीं पर, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा था वॉच की, अगर ये वॉच आप मुझे गिफ्ट करते हैं तो फिर एक अलग बात है।
आप मुझे गिफ्ट करते हैं, उसका कोई रिटर्न नहीं होता, वो ट्रेड नहीं होता। जो मैं किसी भी चीज पर्सन को गिफ्ट करता हूँ, लेट्स से यू गिफ्टेड मी अ वॉच, यू गिफ्टेड मी अ कार, यू गिफ्टेड मी अ फरारी, यू गिफ्टेड मी अ मोबाइल फोन, यू गिफ्टेड मी एन आईफोन 16, let's say, just for example, that is not a contract because that is not a trade. जो ट्रेड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। सो गिफ्ट को प्लीज एक्सेप्शन बाहर रखना, गिफ्ट को मत सोचने लग जाना सर कि ये गिफ्ट हो गया, ऐसे ऐसा कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज मुझे यस नो में आंसर कर दीजिए। यहाँ तक बेसिक चीजें जो मैं समझा रहा हूँ वो सब चीजें समझ लग गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। आई एक्सप्लेन इट इन अनदर वे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो और ज्यादा डेप्थ में जाकर बता दूंगा। वैसे हम बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा समझा भी नहीं रहा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, मोस्ट वेलकम। अब एक थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव देने की आपको कोशिश करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए अब थोड़ा सा मैं क्योंकि सुपर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बायो सब केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसी से रिलेट कर देता हूँ। इतनी केमिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी होगी। केमिस्ट्री में आपने एटम पढ़ा, एटम सबको पता है एटम क्या होता है। एटम्स के भी सब यूनिट्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इतना तो सब जानते ही होंगे। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज, ना इतना तो सब जानते ही होंगे। वैसे ही every contract too has subatomic particles. Let's say this is a contract. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारी चीजों से बनता है, जैसे देयर इज एन ऑफर, देयर इज अ प्रॉमिस, देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज एन एक्सेप्टेंस। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बेसिकली दीज आर द सब अटोमिक पार्टिकल्स और लेट्स से सब पार्टिकल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिन जो सब मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, सभी चीजों को समझेंगे, तभी जाकर तो हमें समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन इनको समझने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार, क्योंकि दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्लास, मैं बहुत ज्यादा आपको पाइल अप नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा आपको हेडेक नहीं देना चाहता, हाँ ये क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, नो, नॉट एट ऑल। एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो मैं एक बारी कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्ट प्लीज ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास है। बेयर एक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड हम इंडेक्स की बात करें कि एन इंडेक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो वी हैव सम सेक्शंस। इंडेक्स कहाँ गया इसका, एक मिनट में भी खोल लूँ इंडेक्स। या so we have around 238 sections, right? मतलब बेसिकली जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, मैं आपको लिख भी देता हूं। सेक्शन 1 to 75 are general principles which are really important, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जनरल प्रिंसिपल्स। सेक्शन 76 to 238 are special contracts, ठीक है। ये बेयर एक्ट या फिर ये लॉ या जो सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू करने लगे हुए हैं, ये लगता तो बहुत सिंपल है, छोटा सा बेयर एक्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना वास्ट है कि यू कांट इवन इमेजिन। ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वी कांट डिफाइन अ ट्रेड, वी कांट डिफाइन अ मर्चेंटाइल practice, we can't define anything related to that in just this बेयर एक्ट, है ना। ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है, हम पूरी तरह से तो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत छोटा पार्ट है और हम उसे पूरी तरह जितना भी हो सकेगा हायर लेवल तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसी में, ठीक है। वापस आते हैं ऑफर, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस पर। मैं पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा कि वी स्टार्ट, हम कोई भी बात करते हैं, लेट्स से आपने, जैसे मैं फरारी वाली एग्जांपल ही ले रहा हूँ, यहाँ आजकल दिवाली निकली है, तो लेट्स से आप मुझे काजू कतली देना चाहते हैं एंड आई वांट टू परचेज इट फॉर लेट्स से 1K, ना इतने की तो शायद
आ ही जाती है काजू कतली, आई थिंक 1 किलो 1,000 की, पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं ज्यादा। तो अब दिस काजू कतली, ये आप मुझे बेचना चाहते हो, मैं उसे परचेज करना चाहता हूं। आप हलवाई हो, मैं परचेजर हूं। अब इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, बस वही हम समझने की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वी स्टार्ट विद एन ऑफर। हम किसी भी दूसरे पर्सन को वी ऑफर हिम और हर अ सर्टेन थिंग। जैसे आई एम ऑफरिंग यू टू परचेज दिस बैच फॉर अ सर्टेन अमाउंट, जिसमें मैं ये चीजें दे रहा हूँ, ये चीजें पढ़ाऊंगा, ये चीजें करूंगा, इतनी इतनी वैलिडिटी होगी कोर्स की, बेयरक्ट्स आपके होम स्टेप डिलीवरी पर होंगे, सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, और लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी। आई एम ऑफरिंग यू दैट, सो समवन एक्सेप्ट्स दैट। अगर कोई एक्सेप्ट कर देता है, सो वो एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स उसने भी मुझे वही सेम चीज आगे से एक्सेप्टेंस दी उस ऑफर को, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको और बेसिक लेकर जाता हूं और आपको और डेप्थ में जाकर समझाता हूं कि व्हेन डज अ स्टेटमेंट बिकम्स एन ऑफर। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी लाइवली ऐसी कुछ भी बोल देते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, दुनिया में कुछ भी बोल देते हैं, ये हाँ ना ये सब चीजें बोल देते हैं, लेकिन कब अपनी मुंह से बोली गई स्टेटमेंट एक ऑफर बनते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं 3 स्टेटमेंट लिखूंगा, आपने मुझे आंसर करना है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या वो ऑफर है या नहीं है। सिंपल सी बात। सबसे पहली स्टेटमेंट, आई हैव अ मोबाइल। क्या ये ऑफर है? मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कब एक स्टेटमेंट, ये आई हैव अ मोबाइल एक स्टेटमेंट है जो कि मैंने बोली, कब ये स्टेटमेंट ऑफर बनती है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, यस नो जल्दी से, अब देखिए अब आपका फटाफट रिस्पॉन्स आना चाहिए चैट बॉक्स में। क्या जो मैंने आपको लिखा अभी आई हैव अ मोबाइल, इज इट एन ऑफर या फिर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है? बताइए जल्दी से बताइए, क्या ये एक स्टेटमेंट है या फिर सिर्फ ये एक ऑफर है? तो ये मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, देखिए आई हैव अ मोबाइल इज अ सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये ऑफर नहीं है। अच्छा क्या हो अगर मैं इसके साथ एक और लाइन ऐड कर दूं, आई हैव अ मोबाइल, आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग टू सेल इट, मैं इसे बेचने की सोच रहा हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इज इट एन ऑफर? क्या ये ऑफर है? बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या ये ऑफर है? इज इट एन ऑफर? मैंने बोला आई हैव अ मोबाइल, एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी मैंने, प्लस आई एम थिंकिंग टू सेल इट, क्या ये ऑफर है? इसको समझने के लिए क्या ये ऑफर है या नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट डेप्थ में जाके समझाता हूं। यहां पर हमने लिखा थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं या रही हूं। ये एक मेंटल, सोचना क्या है कि मेंटल रिजॉल्व है, सोचना दिमाग में सोचना, मेंटल रिजॉल्व। और वो भी मेंटल रिजॉल्व ऐसा है मेरे माइंड का, एक कंफ्यूज्ड स्टेट है कि मैं बस सोच रहा हूं कि शायद मोबाइल बेचूं शायद ना बेचूं, एक कंफ्यूज स्टेट है, कंक्लूडेड नहीं है। इट इज नॉट अ कंक्लूडेड स्टेटमेंट कि हाँ मैं 100% मोबाइल बेचना ही चाहता हूं। और जब भी यहां पर ये कंफ्यूजन हो, जब भी एक कोई भी कंक्लूडेड स्टेटमेंट ना हो, दैट इज नॉट एन ऑफर। अगर आपको किसी ने ऐसी बात बोल दी कि आई हैव अ मोबाइल एंड आई एम थिंकिंग टू सेल इट, दैट डज नॉट मीन कि ही इज ऑफरिंग यू टू बाय दैट मोबाइल, नॉट एट ऑल। 1% भी नहीं, ये 1% भी ऑफर नहीं बनता। तो मतलब ये दो स्टेटमेंट जो पास की वो ऑफर नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम एक स्टेटमेंट उसने पास की, आई
हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। प्लस साथ में उसने ये बोला आई वॉन्ट टू सेल इट। उसने आगे से ये बोल दिया आई वॉन्ट टू सेल इट। क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? क्योंकि यहां पर तो उसने स्पेसिफाई कर दिया ना कि हाँ मैं बेचना चाहता हूं। विलिंगनेस है, मतलब वांट का मतलब एक विलिंगनेस है, हाँ मैं इसे सेल करना चाहता हूं। मेंटल स्टेट है, कंक्लूडेड है। क्या ये ऑफर है? इसका फॉर श्योर आंसर है नो। वो बेचना चाहता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो आपको बेचना चाहता है और आपको ऑफर कर रहा है या आपको कुछ कह रहा है कि परचेज कर लो भाई। इनफैक्ट अगर वो इसके साथ ये भी ऐड कर देता ना कि आई वॉन्ट टू सेल इट फॉर 10K। 10K मतलब ये कंसीडरेशन होगी, इसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन कहते हैं। कंसीडरेशन का मतलब कि कुछ ले रहे हैं हम वापस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर एक्सचेंज नहीं करेंगे फिर तो गिफ्ट ही हो गया, और गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो कंसीडरेशन होनी जरूरी है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 10 में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्या इज इट एन ऑफर? अब ऑफर है ये, आई हैव अ मोबाइल, आई वांट टू सेल इट और फॉर 10K। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट अ ऑफर। ये एक ऑफर नहीं है, बिकॉज ही और शी नेवर कंक्लूडेड दैट इट वाज फॉर यू। उसने एक बार भी ये बात नहीं कही कि दैट द ऑफर इज फॉर यू, ये आपके लिए ऑफर है, आपको वो 10,000 का बेचना। तो उसने स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट पास की कि मेरे पास मोबाइल है, मैं 10,000 के लिए बेचना चाहता हूं। कब बेचना चाहता हूं, किसे बेचना चाहता हूं, किसे नहीं बेचना चाहता, नॉट एट ऑल। उसने एक भी जगह स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको लिखवाई, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर। ये ऑफर नहीं है। तो फिर ऑफर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, फिर से वही स्टेटमेंट, आई हैव अ मोबाइल, और आगे से उसने बोला, कुछ भी बोल सकता है, मैं ये ले लेता हूं, एनी बायर। क्या कोई खरीदना चाहता है? उसने आपसे पूछा, एनी बायर, क्या आप परचेज करना चाहते हैं या कोई और परचेज करना चाहता है? इट इज एन ऑफर। ये एक ऑफर बनाता है, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, या कोई खरीदने वाला है, कोई है खरीदने वाला, कोई। देखिए, एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि विदाउट एन ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यू मस्ट हैव एन ऑफर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैं किसी को ऑफर ही नहीं कर रहा परचेज करने की, तो उसने परचेज क्या कर लिया? जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ब्लैक कार, ब्लैक मारुति 800, मेरी फेवरेट कार थी, अभी भी है वैसे, अब तो आती नहीं, चलो। ब्लैक मारुति 800, आई हैव अ ब्लैक मारुति 800, ठीक है। समवन वांट्स टू बाय इट, लेट्स से बी वांट्स टू बाय इट। वो गया ए के डेस्क पर या कहीं पर भी उसके ऑफिस में, उसने रखे 10,000, मारुति ले आया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ए ने ऑफर कब किया बी को? ए ने कब कहा कि मैं मारुति 800 बेचना चाहता हूं, और वो भी तुझे ही बेचना चाहता हूं? ए ने तो एक बार भी नहीं कहा। दैट मीन्स ऑफर नहीं है। ऑफर नहीं है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैंने आपको अपनी चीज बेचने के लिए ऑफर ही नहीं किया, तो आप खरीद कहां से लोगे? सिंपल सी बात है। देखिए, दिस इज अ बॉटल, ये मेरी बॉटल है, मैं आपको ऑफर ही नहीं कर रहा बेचने के लिए, तो किस मुंह से आप मुझे कह दो कि ये मेरी हो गई? आप कह ही नहीं सकते, आप ले ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर कर रहा हूँ। अपने माइंड में, अपनी कॉपीज पर नोट करते जाओ। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप मेरी क्लास ले रहे हैं या फिर किसी और टीचर की भी ले रहे हैं, यू मस्ट हैव अ पेपर, मतलब एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए आपका, एक पेन होना चाहिए, और हर चीज, चाहे मैं वो बोल रहा हूं, चाहे मैं वो लिख रहा हूं, चाहे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, आपने वो नोट करनी। अगर आप नोट नहीं कर रहे, यू आर एट अ वेरी बिग लॉस। देखिए, ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, आप मैक्सिमम एक हफ्ता याद रख लेंगे, मैक्सिमम, बहुत खींच के। उसके बाद आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या कहा क्लास में, और हर बार आप एक एक घंटे, दो दो घंटे की क्लास दोबारा देखने लगे,
तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। लेकिन नोट्स ऐसी चीज होती है जो आपके खुद के नोट्स, देखिए मैं क्यों इस हमेशा हक में नहीं होता, इस चीज में मैं कभी भी हक में नहीं होता कि एक प्रिंटेड नोट्स आप तक पहुंचा दिए जाएं या दे दिए जाएं, इस रीजन के कारण क्योंकि सबको अपने नोट्स ही पसंद आते हैं और सबका अपना अपना वे है। क्यों अपना अपना वे का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए लेट्स से समवन वांट्स टू गो टू दिल्ली फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से दिल्ली जाने के कितने वेज हैं? हजारों वेज हैं। कोई कार से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा, कोई एरोप्लेन से जाएगा, कोई फ्लाइट लेकर जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई किसी कार में जाएगा, कोई किसी कार में जाएगा, कोई हो सकता है बाइक पर जाए, किसी ने बाइक राइड करनी, हजारों तरीके हैं। वैसे ही पढ़ने के, सक्सेस के, समझने के, नोट्स बनाने के हजारों तरीके। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं सारी लाइफ, नॉट जस्ट कि मैं अभी थोड़े टाइम की बात कर रहा हूं, सारी लाइफ। मेरी बात याद रखना, नोट्स हमेशा अपने बनाना, किसी के कभी मत यूज करना। अपने हाथ से लिखकर खुद नोट्स बनाओ, उसे पढ़ो। 100 टाइम्स ज्यादा वो चीजें आपको समझ आएंगी दूसरे के नोट से। और एक और चीज साइंटिफिक भी बता देता हूँ। देखिए मतलब अपनी बॉडी की सबसे बेस्ट जो मेमोरी होती है वो एक मस्कुलर मेमोरी होती है। मस्कुलर मेमोरी समझते हैं आप? कि कोई चीज आपने ओरली देखी, भूल गए, लेकिन कोई चीज आपने मसल्स के साथ करनी सीखी, आप कभी भूलेंगे नहीं। यही सेम चीज अपने डिफेंस फोर्सेस में भी फॉलो की जाती है। उनके मसल्स ही इतने ज्यादा ट्रेन कर दिया जाता है कि वेन एवर दे सी देयर एनिमी, उनके मसल्स मसल्स ऑटोमेटिकली गन को शूट करते हैं। उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, विद इन ब्लिंक ऑफ आई मसल्स वर्क करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मसल की मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है। और एग्जांपल दे देता हूँ। आप कार के बारे में जब पढ़ेंगे, 1 महीना पढ़ा भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कार चलानी सीख ली, आप 10 महीने या 6 महीने कार को या बाइक को नहीं भी चलाएंगे, आप 6 मंथ भी कार चलाना जानते होंगे। आपकी मसल्स ऑटोमेटिकली वैसे वर्क करेंगे। तो मसल मेमोरी जो होती है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है। तो आप खुद से जब अपने नोट्स हाथ से लिखेंगे, बनाएंगे, बार बार लिखेंगे, हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स, हम सबके टीचर्स, पुराने मेरे टीचर्स, मैं भी कोई ज्यादा बुढ़ा नहीं हुआ है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, आपका बड़ा भाई, दोस्त ही समझ लो। हम सबके टीचर सारे यही कहते थे कि यार बार 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 लिखो। मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं बार बार लिख कर याद करो, लिख कर याद करो, लिख कर याद करो। अब समझ आता है कि उसका मतलब क्या है। लिख कर याद करने का मतलब ये है कि आपके मसल्स ऑटोमेटिकली उस चीज को याद करेंगे कि कल को जब क्वेश्चन आ गया ना ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि लेट्स से व्हाट इज एन ऑफर, जब आपने एक ही आंसर को जब 10 बार लिखा होगा ना अपने हाथों से, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मसल मेमोरी ऑटोमेटिकली लिखती जाएगी कि हमने लिखना क्या है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो नोट्स होते हैं या फिर ये सब चीजें होती हैं, ये आपको खुद के बनाने हैं। हर चीज नोट करनी है, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं लिख रहा हूँ, सब कुछ नोट करना है अपनी कॉपीज पर। और इनफैक्ट मैं अपनी हर स्टूडेंट को कहता हूँ, चाहे वो सीयूईटी में एनरोल्ड है, चाहे वो लीगल बैचेस में एनरोल्ड है, चाहे वो हमारे क्लैड के बैच में एनरोल्ड है, जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं सबको कहता हूँ गाइज ये नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर 7827013135। इस नंबर पर आप अपने नोट्स भेजिए मुझे। पीडीएफ बनाइए अच्छा सा, एक फोटो खींचिए अच्छी तरह ताकि मैं देख भी पाऊं, मुझे भेजिए। मैं चेक करता हूँ आपके नोट्स, और कुछ कमी पेशी हुई तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपका टीचर हूं, यानी कि दोस्त हूं, आपके साथ इस जर्नी में चल रहा हूँ। आप जब सक्सीड करेंगे तो सिर्फ आप थोड़ी कर रहे हैं, मैं भी उतना ही कर रहा हूँ। तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मैं भी कर रहा हूँ। ये क्लास लेने से पहले हर एक क्लास जो मैं लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की, फैमिली की, या बाकी जो टीचर्स ले रहे हैं मेरे साथ, फेलो टीचर्स, हम सब उतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सब बेयर एक्ट्स पढ़ रहे हैं, हम सब फैमिली लॉ, जैसे मैं फैमिली लॉ पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा फैमिली लॉ पहले रिवाइज करता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट याद कर रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ। केस में मैट पढ़ाऊंगा तो केस मटीरियल पहले केस पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा। मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ, और इस होप से कर रहा हूँ कि आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे। और जब आप उतनी मेहनत करेंगे और जब आप सक्सीड करेंगे, तो खुशी सिर्फ आपको नहीं होगी, खुशी मुझे भी उतनी होगी, मैं भी उतना ही खुश होऊंगा। और अंदर वाली खुशी मैं आपको एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन एडमिशन आपकी होगी, या फिर आप अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे, या फिर अच्छे लिटिगेंट बनेंगे, या फिर अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, खुश मैं आऊंगा। वो अलग बात है कि मैंने आप जितने भी ये स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं, मैं आपको कभी मिलूंगा भी नहीं शायद,
हम आपस में कभी फिजिकली मिलेंगी भी नहीं, शायद हम आपस में बात भी नहीं करेंगे, शायद हम आप एक नाम के अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा रहेगा इन क्लासेस के थ्रू कि हम साथ साथ चलेंगे भी और साथ साथ नहीं भी चलेंगे। मतलब हम साथ में चल नहीं रहे लेकिन हम चल भी रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें मेहनत साथ में करनी है, और आप भी उतनी ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने डीयू में एडमिशन लिया या किसी भी लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिए, आप बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए, यू डिजर्व इट, तभी तो आप यहाँ पर पहुंचे। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब थोड़ा सा रास्ता आगे और रह गया, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, और आप एक अच्छे जुडिशियल पोजीशन पर, अच्छे लिटिगेंट, अच्छे लॉ के करियर में आप सक्सेस हो जाएंगे। बहुत टाइम नहीं है बचा, बस ये लास्ट स्टेप है, इसको क्रॉस कर लिया, लाइफ सेट ही सेट है। ठीक है। सो व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि बस अच्छे से मेहनत करना। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्लास, इसलिए ये सब चीजें समझा रहा हूँ। कल की क्लास में मैं ये सब चीजें ना समझाऊंगा ना कुछ और, हम सीधा सब्जेक्ट के ऊपर डाइव इन करेंगे और यही अपना मेन टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट हम अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली, जहां आएगी वहां मैं खुद ही वैसे तो आंसर कर देता हूँ, आपको आएगी तो मैंने आपको वेज बता दिए हैं। लाइव क्लास में पूछिए, रिकॉर्डेड में पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी पूछिए, आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। और आंसर राइटिंग की जितनी बात रही, मैं आपको बहुत सारी लाइंस, आपको बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें लिखवाता रहूंगा। आप वही चीजें अपने पेपर में, अपने जुडिशियल एग्जाम्स में आप हर जगह लिख सकते हैं। आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया जाएगा, मतलब मटेरियल मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा, लिखवाऊंगा, मैं आपको दूंगा नहीं, पीडीएफ नहीं भेजूं, क्योंकि फिर तो आपका बस हो गया सॉफ्ट कॉपी, आप और मैक्सिमम आप में से एक भी बंदा लिखेगा नहीं, उसे गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं सपोर्ट करता। आई सपोर्ट कि आप खुद से अपने नोट्स बनाएं, खुद से लिखें, खुद से याद करें, क्योंकि तभी आप आगे आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। सो दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट क्लास, इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, बहुत ज्यादा बर्डन मैं आपके ऊपर नहीं डालना चाहता। कल की क्लास से हम आगे पढ़ेंगे, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये सब चीजें क्या होते हैं, सब चीजें पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल वरी मत करना। क्लियर है। इस क्लास के लिए मैं यहीं रखता हूँ। और कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जो इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है, यूट्यूब पर देख रहा है, कहीं भी और देख रहा है, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल हो सके हैं। और आपको बेयर एक्ट भी डिलीवरी होती है, 15 मंथ्स की आई थिंक वैलिडिटी है हमारे इस कोर्स की, तो आप यहाँ पर भी एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर। थैंक यू।